प्यारे साथियों नमस्कार। स्कोप 360 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार यादव और आज हम लोसेंट अंक गणित जो है उसके संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6 आपके सामने लाए हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और इसके आगे के क्वेश्चनों को समझाएंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने लोसेंट अंक गणित के जो नंबर सिस्टम का पार्ट है उसमें से 5 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप देखिए, आपको पूरी बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। भाग के एक सवाल में भाजक 23, यहाँ थोड़ा सा लाइट ज्यादा पड़ रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। भाग के एक सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य बताइए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस ध्यान से देखते चलिए। आपने एक फॉर्मूला पीछे वीडियो में हमने बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोस में मतलब समझाए हैं। ठीक है, तो अब हमको भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक हमारा कितना है 23, हमने लिख लिया। हमारा भागफल कितना है 27, हमने यह भी लिख लिया। प्लस हमारा शेष कितना है 15, हमने यह भी लिख लिया। अब 23 का 27 में गुणा करो, तो मैं यहाँ पर देखिए 23 का 27 में गुणा करके दिखा रहा हूँ। 7 तिरिक 21 के 1 होगा, यहाँ से लगेगा 2, 7 दूना 14 और 14 2 आपका हो जाएगा 16। और फिर इस तरह से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 1, 6 6 12, 4 1 5 और 1 हाथ से लगा 6, तो ये हो गया आपका 621 और प्लस 15 बराबर, जोड़िए जल्दी से, 5 1 6, 2 1 3, 636। इस प्रश्न का आंसर हुआ 636। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, भाजक को यहाँ पुट कर दिया, भागफल को यहाँ पुट कर दिया, शेष को यहाँ पुट कर दिया, इनका गुणा यहाँ करके दिखाया, इतना आया, और फिर ये ऐसे लिख दिया, इसको जोड़ दिया, तो आपका यह आंसर आ गया। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से दूसरा प्रश्न, आपका 7वां प्रश्न लेते हैं। इसमें एक भाग के सवाल में भाज्य 34,76,418 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। मतलब भागफल इतना है, शेष इतना है, भाजक निकालिए। ठीक, भाजक निकालने का भी एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो था आपका भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। ठीक है, मैंने यह फॉर्मूला भी आपको बताया था, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। ठीक है, तो अब आपका भाज्य जो है वो कितना है 34,76,418 माइनस शेष कितना है साथियों, तो शेष आपका देखिए भागफल तथा शेषफल, तो शेषफल ये है 794 और फिर आपका भागफल कितना है 479। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर करते हैं, 8 में से 4 जाएगा आपका 4, 1 में से 9 नहीं जाएगा, उधार देगा, 11 में से 9 जाएगा आपका 2, 3 बचा है, तो 13 में से आपका 7 जाएगा यहाँ 6, इसमें उधार दिया तो यहाँ 5 बचा है, तो ये 5, ये 7, ये आपका 4। ठीक है, 3 और 4, उसके बाद ये आपका 479। अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। आइए मैं भाग देकर दिखाता हूँ। 479 का भाग देंगे 34,75,624 में। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक लेने पड़े, छोटा पड़ गया इसलिए 4 अंक लेंगे। 4 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 4 8 32, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। ठीक है, 7 9 63, हाथ से लगेगा 6, 7 7 49, 6 55, हाथ से लगेगा 5, 7 चौका 28, 28 5 आपका हो जाएगा 33। जल्दी से घटाइए, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा, देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 जाएगा तब भी बचा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस 6 को यहाँ उतार लीजिए, तो अब 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा इसमें पड़ेगा, 2 9 18 और हाथ से लगेगा 1,
2 सते 14 और एक आप हासिल था 15 हो जाएगा, 2 चौका 8, ठीक, 15 के 5, देखिए 2 सते 14 एक 15 और 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 2 चौका 8 और 8 एक 9, घटाइए 16 में से 8 गया आपका 8, यहाँ एक बचा 11 में से 5 गया आपका 6, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इसने उधार दिया था, यहाँ 11 में से 9 गया आपका 2, ठीक है, 6 उतर गया, अब इस 2 को हुए उतार दीजिए, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे इसमें, 4 6 24, लेकिन 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 9 45 के 5 हासिल लगा आपका 4, 5 सते 35 4 39 और हासिल लगेगा आपका 3, 5 चौका 20, 20 3 हो जाएगा आपका 23, घटाइए 12 में से 5 गया 7 और उसके बाद यहाँ पर इसने उधार दिया था, 17 में से 9 गया 8, उसके बाद इसने इसको उधार दिया था तो 5 में से 3 गया 2, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद इस 4 को उतार लीजिए, 4 का पहाड़ा पड़ेगा, उससे 7 बार जा रहा है, यह 7 बार नहीं जाएगा, ठीक है, 6 बार ही जाएगा, तो 6 9 54 के 4 और हासिल लगेगा 5, 7 6 42 और 42 5 47 हासिल लगेगा 4, 6 चौका 24 4 28, तो ये आपका पूरा कट गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 7256, इस प्रश्न में आंसर बनेगा 7256। जल्दी से फिर से देखिए, इसमें हमको भाजक निकालना था, तो भाजक बराबर फार्मूला होता है भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। भाज्य हमारा जितना था वो मैंने रख दिया, शेष हमारा यह था हमने रख दिया, भागफल हमारा यह था हमने रख दिया, इसमें से इसको घटाया ये मिला, फिर नीचे था, अब इसमें जो है इससे भाग देना, तो मैंने इसको लिखकर भाग दिया और हमारा आंसर आया 7256। आई होप कि यह भी आपको समझ में आया। तो चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योग 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब जरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आएंगे। मान लीजिए मैं लिखूं, ठीक है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको अगर 13 में जोड़ दें, ठीक है, तो वो मतलब कि क्या कहते हैं, वो 7 से पूरा कट जाए। वह कौन सी संख्या है जिसे हम 13 में जोड़ दें तो 7 से पूरा कट जाए, तो आप जरूर कहेंगे कि वह 1 है, ठीक है। तो आप इसमें क्या किए भाई, 13 में जोड़ेंगे 14 और 7 से वो 14 कट जाएगा, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए, तो आप इसमें भाग दीजिए, ठीक, आप इसमें भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो 7 1 का 7 6 बचा। तो अब बताइए पूरा कटने के लिए अभी कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे ही करिए, पहले पूरा भाग दीजिए, जितना शेष बचेगा उससे डिसाइड करिए कि कितनी बार मतलब कितना और ऐड कर दें कि यह पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन से सिंपल भाग देंगे, ठीक है। तो ये आपका है 94 76 में हम भाग देंगे 45 से, ध्यान देना 45 का पहाड़ा पड़ा 94 में, तो 45 गुना हो जाएगा 90, 4 आपका बच गया, 7 उतार लो, एक बार जाएगा, फिर 45 यहाँ 2 बच जाएगा, आप 6 उतार लो, एक बार भी नहीं जाएगा, आप 0 बढ़ा दो, ठीक है, तो 210 बार हो गया, और इसके बाद 0 बढ़ाओगे तो 0 बार आएगा, 26 बचा। अब आप ये डिसाइड करिए कि ये कह रहा है कितना जोड़ दें, मतलब इसमें कितना जोड़ दें, तो आप यह डिसाइड करिए कि 26 और 45 में कितने का अंतर है, तो आई थिंक 19 का। अगर आप इसमें 19 और ऐड करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर 19 आप इसमें और ऐड करते हैं, देखिए 19 हमने इसमें और ऐड किया, 9 6 15 के 5 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4, तो 45 हो गया। जैसे इसमें 19 आप और ऐड करेंगे ये 45 हो जाएगा, और जैसे ही यह 45 हो जाएगा वो 45 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए जोड़ने की बात करें, आप ऐसे भाग दे दीजिए, और जो शेष बचे आप उससे डिसाइड करिए कि अभी कितने की जरूरत है, कितना ऐड कर दें कि वो उससे कट जाए। तो यहाँ पर जरूरत थी 19 की, ठीक है। तो आई थिंक आपको यह समझ में आया वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 94 76 में जोड़ने से प्राप्त योग 45 से पूर्णतया मतलब विभाजित हो, तो वह संख्या क्या है आपकी 19। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट वाला जो है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है
वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल, मतलब घटाना जो होगा 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे ही करिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, 97 का सिंपल वाले हम क्या करेंगे, 96,789 में भाग देंगे। सिंपल, यह हम सबसे पहली बार ये करेंगे। ठीक है, 97 का पहाड़ा आप 96 में पढ़ेंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, पूरा टोटल ले लेंगे तो लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो 9 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 9 सत्ते 63। अब 63 के 3 हासिल लगेगा कितना, 6, 9 9 81, और हासिल जो आपका 6 था उसको जोड़ दीजिए, तो 81 और 6 आपका हो जाएगा 87। अब घटाइए, 7 में से 3 गया 4, अब यहाँ पर आपका 16 में से 7 जाएगा 9, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं बचेगा, 94 आया, बगल वाला 8 निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आपका 9 बार जाएगा और फिर 9 बार जाएगा तो फिर आपका ये आ जाएगा 873। अब घटाइए, 8 में से 5 जाएगा, 3 जाएगा, 5 आएगा, 14 में से आपका 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा और यहाँ पर ये 75 हो गया। ठीक है, अब आप इस 9 को उतारिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 75 से ज्यादा 9, देखिए कितनी बार जाता है ऐसे डिसाइड करते हैं ना। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 75 से ज्यादा 9, 9 और 72, मैं देखता हूँ क्या ऐसा होगा। तो 8, 7 का पहाड़ा 8 में पढ़िए, 8 सत्ते 56, और फिर 9 और 72, और 72 5 कितना हो जाएगा, 77। तो ये आपका इतनी बार तो नहीं गया, तो मैं कितनी बार ले जाऊँगा, 7 बार, 7 सत्ता 49, और 9 सत्ते होता है 63, और 4 हासिल थी तो 63 4 आपका 67 हो जाएगा। अब आप 9 में से 9 घटाइए 0, और उसके बाद यहाँ 15 में से 7 घटाइए आपका 8, 6 में से 6 जाएगा कितना, तो 80 आया। अब कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जिसको घटा दे इसमें से तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ये शेष बचा है इसी को हम हटा दें तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा कटा है। ये जो शेष बचा है अगर इसी को हटा देंगे तो जाहिर सी बात है संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इसका मतलब से घटाने की बात करें तो जो शेष आ रहा है वही घटा दीजिए, और जोड़ने की बात करें कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप उस शेष से उसका डिफरेंस देखिए कितना है, जितना डिफरेंस रहेगा वही आप उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई होप कि यह वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है।